जय हिंद साथियों, यूनिक क्लासेस विद सोनू चैनल में आपका स्वागत है। आज हम क्लास 10th हिंदी के बहुविकल्पी प्रश्न का इस वीडियो में अध्ययन करेंगे, क्योंकि आपके बोर्ड एग्जाम में बहुविकल्पी प्रश्नों से 5 अंकों का प्रश्न पूछा जाता है। ये 5 प्रश्न होंगे, पाँचों प्रश्नों के आपको उत्तर देना होगा, जिसके 1 नंबर सभी प्रश्नों के निर्धारित हैं। एक नंबर सभी प्रश्नों के निर्धारित हैं, इसलिए ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट हो जाता है कि एक नंबर से आपके परसेंटेज में ग्रोथ होगी, इसलिए बहुविकल्पी प्रश्नों को छोड़ना नहीं चाहिए। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। आपका पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे रहा, भूले बिसरे चित्र उपन्यास के लेखक कौन हैं? ऑप्शन है प्रेमचंद, सेकंड ऑप्शन है भगवती चरण वर्मा, थर्ड ऑप्शन है यशपाल और चौथा ऑप्शन है वृंदालाल वर्मा। इस प्रश्न का दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। भगवती चरण वर्मा भूले बिसरे चित्र उपन्यास के लेखक हैं, इसलिए इस प्रश्न का दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न आपकी स्क्रीन पे ये रहा, शुक्ल युग के प्रमुख इतिहासकार हैं। ऑप्शन है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सेकंड ऑप्शन है हजारी प्रसाद द्विवेदी, तीसरा ऑप्शन है बाबू गुलाब राय और चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। इस प्रश्न का तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। बाबू गुलाब राय शुक्ल युग के प्रमुख इतिहासकार के रूप में माने जाते हैं, इसलिए इस प्रश्न का थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न आपके स्क्रीन पे रहा, शुक्ल युग के प्रमुख आलोचक हैं। ऑप्शन है आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, सेकंड ऑप्शन है नंद दुलारे वाजपेयी, थर्ड ऑप्शन है का व खा दोनों, चौथा ऑप्शन है उपयुक्त में से कोई नहीं। इस प्रश्न का तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा, क्योंकि आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी और पंडित नंद दुलारे वाजपेयी शुक्लोत्तर युग के प्रमुख आलोचक माने जाते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है आपकी स्क्रीन पे रहा, कलम का सिपाही के लेखक हैं। प्रश्न है कलम का सिपाही के लेखक हैं। ऑप्शन है अमृत राय, पहला ऑप्शन है अमृत राय, सेकंड ऑप्शन है बाबू गुलाब राय, थर्ड ऑप्शन है मुंशी इंसा उल्ला खां और चौथा ऑप्शन है बैद्यनाथ मिश्र। इस प्रश्न का पहला ऑप्शन सही हो जाएगा, क्योंकि कलम का सिपाही के लेखक अमृत राय हैं, इसलिए पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है आपकी स्क्रीन पे रहा, ध्रुव स्वामिनी नाटक के लेखक हैं। ध्रुव स्वामिनी नाटक के लेखक हैं। ऑप्शन है हरिकृष्ण प्रेमी, सेकंड ऑप्शन है जयशंकर प्रसाद, थर्ड ऑप्शन है विश्व प्रभाकर वर्मा और चौथा ऑप्शन है मोहन राकेश। इस प्रश्न का दूसरा आंसर सही हो जाएगा। जयशंकर प्रसाद ध्रुव स्वामिनी नाटक के लेखक हैं, इसलिए दूसरा ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट प्रश्न है आपकी स्क्रीन पे रहा, अर्धनारीश्वर के लेखक हैं। अर्धनारीश्वर के लेखक हैं। इस ऑप्शन है विष्णु प्रभाकर, पहला ऑप्शन है विष्णु प्रभाकर, सेकंड ऑप्शन है प्रेमचंद और थर्ड ऑप्शन है जयशंकर प्रसाद, चौथा ऑप्शन है चतुर्सेन शास्त्री। इस प्रश्न का ऑप्शन ए सही हो जाएगा। विष्णु प्रभाकर अर्धनारीश्वर के लेखक हैं। नेक्स्ट प्रश्न आपके स्क्रीन पे ये रहा, गोदान किस युग का उपन्यास है? ऑप्शन है शुक्ल युग, सेकंड ऑप्शन है शुक्लोत्तर युग, थर्ड ऑप्शन है द्विवेदी युग और फोर्थ ऑप्शन है आधुनिक युग। शुक्ल युग गोदान शुक्ल युग का उपन्यास है, इसलिए ऑप्शन ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न आपके स्क्रीन पे रहा, अथाह सागर के लेखक हैं। ऑप्शन है जयप्रकाश भारती, दूसरा ऑप्शन है गुलाब राय, थर्ड ऑप्शन है श्याम सुंदर दास, चौथा ऑप्शन है जैनेन्द्र कुमार। अथाह सागर के लेखक हैं जयप्रकाश भारती, इसलिए इस प्रश्न का ए ऑप्शन सही हो जाएगा। अथाह सागर के लेखक जयप्रकाश भारती हैं, इसलिए इस प्रश्न का ए ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न आपकी स्क्रीन पे रहा,
मेरी आत्मकथा जीवनी के लेखक हैं? ऑप्शन हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सेकंड ऑप्शन है आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, थर्ड ऑप्शन है डॉक्टर जयशंकर प्रसाद, फोर्थ ऑप्शन है हरवंश राय बच्चन। इस प्रश्न का ए ऑप्शन सही हो जाएगा। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद मेरी आत्मकथा लेखक के रचनाकार हैं। नेक्स्ट प्रश्न आपके स्क्रीन पे ये रहा। लहरों के राजहंस के लेखक का नाम बताइए। ऑप्शन है मोहन राकेश, फर्स्ट ऑप्शन है मोहन राकेश, सेकंड ऑप्शन है प्रेमघन, थर्ड ऑप्शन है बाबू गुलाब राय, फोर्थ ऑप्शन है दिनकर। इस प्रश्न का पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। मोहन राकेश लहरों के राजहंस के लेखक हैं, इसलिए प्रश्न एक सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न आपकी स्क्रीन पे रहा। तौलिए किस विधा पर आधारित है? ऑप्शन है नाटक, सेकंड ऑप्शन है निबंध, थर्ड ऑप्शन है एकांकी, फोर्थ ऑप्शन है कहानी। एकांकी तौलिए विधा पर आधारित है, इसलिए प्रश्न तीसरा इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है गेहूं और गुलाब किसकी रचना है? गेहूं और गुलाब किसकी रचना है? ऑप्शन है रामविलास शर्मा, सेकंड ऑप्शन है राम वृक्ष बेनीपुरी, और थर्ड ऑप्शन है प्रेमचंद, और फोर्थ ऑप्शन है महादेवी वर्मा। राम वृक्ष बेनीपुरी गेहूं और गुलाब के रचनाकार हैं, इसलिए दूसरा ऑप्शन इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न आपके स्क्रीन पे ये रहा। निम्न में से नाटक विधा के लेखक हैं। निम्न में से नाटक विधा के लेखक हैं। ऑप्शन है बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन, सेकंड ऑप्शन है श्रीनिवास दास, चौथा ऑप्शन है जैनेन्द्र कुमार, फोर्थ ऑप्शन है कृष्णा सोबती। पहला ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। बद्री नारायण चौधरी नाटक विधा के लेखक हैं, इसलिए ऑप्शन ए इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न आपकी स्क्रीन पे ये रहा। रचना कंकाल के लेखक कौन हैं? ऑप्शन है जयशंकर प्रसाद, सेकंड ऑप्शन है प्रेमचंद, थर्ड ऑप्शन है राजकुमार वर्मा, चौथा ऑप्शन है मैथिली शरण गुप्त। कंकाल के लेखक जयशंकर प्रसाद हैं, इसलिए ऑप्शन ए इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न आपके स्क्रीन पे ये रहा। रश्मिमीमांसा के लेखक हैं। ऑप्शन है आचार्य रामचंद्र शुक्ल, सेकंड ऑप्शन है बाबू गुलाब राय, थर्ड ऑप्शन है भगवत शरण उपाध्याय, और फोर्थ ऑप्शन है जयप्रकाश भारती। इस प्रश्न का पहला आंसर सही हो जाएगा। रश्मिमीमांसा के लेखक आचार्य रामचंद्र शुक्ल हैं, इसलिए इस प्रश्न का सही आंसर पहला हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न आपके स्क्रीन पे रहा। आज का हमारा लास्ट प्रश्न है। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, शेयर करना ना भूलें। आज का लास्ट प्रश्न है अनाम दास का पोथा उपन्यास की रचना किसने की थी? ऑप्शन है प्रेमचंद, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, उपेंद्र नाथ अस्क, फोर्थ ऑप्शन है कन्हैया लाल। तो इस प्रश्न का दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। हजारी प्रसाद द्विवेदी अनाम दास का पोथा उपन्यास की रचना की, इसलिए ये प्रश्न दूसरा इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। ये प्रश्न बहुत ही इम्पॉर्टेंट हैं, क्योंकि विगत सभी वर्षों में यहाँ से प्रश्न पूछे गए हैं। मुझे उम्मीद है कि निश्चित ही यहाँ से पाँचों के पाँचों प्रश्न फंसने की पूरी संभावनाएं हैं। आई होप मेरा वीडियो आपको पसंद आया होगा। यदि मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें, ताकि हम कोई भी वीडियो डालें उसका नोटिफिकेशन आपको अवश्य ही पहुँचे। जय हिंद, जय भारत।